इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास तालिबान की मानो लॉटरी लग गई। अचानक तालिबान को 300 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। आतंकियों का टेरर फंड फुल हो गया, लेकिन नियाजी की टेंशन बढ़ गई। वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या इमरान अब तालिबान से भी लोन मांगने जाएंगे? अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी क्या कर रही थी, और वो भी अरबों रुपए की। काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी करेंसी नोट्स लेके ये लोग बैठे हैं। और तालिबान के आतंकियों को बड़ा खजाना मिला। अफगानिस्तान में एक बॉर्डर पोस्ट पर तालिबान ने हमला किया। जब आतंकियों ने आसपास की इमारतों को चेक किया तो उन्हें पाकिस्तान के इतने करेंसी नोट मिले जिसे गिनने में ही आतंकवादियों के पसीने छूट गए। नोटों का बंडल देखकर उन्हें यह भी डर था कि करेंसी नोट असली हैं भी या नहीं। जाली नोट हो सकते हैं या असली नोट हो सकते हैं। नोटों के इस बंडल में 300 करोड़ यानी 3 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं। इतने पैसे मिलने के बाद तो मानो तालिबान की किस्मत खुल गई। सवाल उठा कि अफगानिस्तान सेना की पोस्ट पर पाकिस्तानी करेंसी नोट किसने रखे। पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि यह वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलर्स से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थी। अफगान फौज और अफगानिस्तान का नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS इस रकम को पाकिस्तान में हमले कराने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करता था। ये तस्वीर कुछ अफगानिस्तान से हमारे सामने आई। अब ये खबर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। टीवी से लेकर अखबारों तक सभी जगह इसी खबर की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पूछ रहा है ये पैसे किसके हैं, इसे कौन लेकर आया, और अब इन करेंसी नोटों से किसका फ्यूचर बदलने वाला है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि तालिबान के आने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह रुकेगी। तालिबान ने अभी जो हालिया एक सूबा जिस पे कब्जा किया है, वहां से अरबों रुपए मालियत के पाकिस्तानी नोट निकले हैं। आप जान के हैरान होंगे कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी क्या कर रही थी, और वो भी अरबों रुपए की। ये जब उन्होंने सीज किया है अफगान तालिबान ने कब्जे के दौरान, ये नोट किस लिए इस्तेमाल होने थे मैं आपको ये बताऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना कंधार के बोलडाक इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर बने चेक पोस्ट की है। जब तालिबान ने हमला किया तो अफगान आर्मी अरबों रुपए के करेंसी नोट यहां छोड़कर भाग गई। सामने आपको चंद तस्वीर दिखाते हैं और जिस तरह से अफगान तालिबान अफगान नेशनल आर्मी और NDS के मुख्तलिफ दफातर और उनकी चेक पोस्टों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर कुछ अफगानिस्तान से हमारे सामने आई, जिसमें कि काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी करेंसी नोट्स लेके ये लोग बैठे हैं। और जो दावा इस हवाले से किया जा रहा है वो ये है कि ये अफगान आर्मी की एक पोस्ट थी जिस पे कि तालिबान ने कब्जा किया। मामला इतना बढ़ गया कि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट जारी किया और पैसे मिलने की बात कबूल की। तालिबान के मुताबिक उसके आतंकियों ने कंधार के एक कस्बे पर कब्जा किया। वहां का कस्टम ऑफिस भी तालिबान के कब्जे में आ गया और नोटों का यह ढेर उसी ऑफिस में मिला है। फतेह तालिबान के आतंकियों की हुई, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार इतने खुश हुए मानो उनकी अपनी आर्मी जीत गई हो। जीत की खुशी में पाकिस्तान ने तालिबान की कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अब हुआ ये सबसे पहले कि तालिबान ने अफगान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, जो तालिबान का भी एक इंटेलिजेंस यूनिट है, जैसे हर मुल्क की एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, तालिबान का भी इस तरह से एक इंटेलिजेंस यूनिट है। उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी अरबों रुपए की पाकिस्तानी करेंसी अपने कब्जे में ली है। नाज़रीन, ये स्पेन बोल्दक जो चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के साथ का एक इलाका है, वहां पर कब्जा किया उन्होंने, और वहां पे कुछ ऐसे हुकूमती इमारतें थी। जब कब्जा हो गया तो वहां से उनको अरबों रुपए करेंसी के नोट मिले। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो जांच कर रहे हैं कि अरबों रुपए किसने रखे, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंतजार नहीं किया और इमरान कैबिनेट से मिली सरकारी चोरी को पेश कर दिया। एजेंडा ये चलाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है।
मेरी इस हवाले से सिक्योरिटी हुकाम से जो बातचीत हुई और मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई खदशा नहीं है कि ये पैसे उन दहशतगर्दों को दिए जाते हैं जिनसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई जाती हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे उन दहशतगर्दों को पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कराई जाती हैं और इसमें एनडीएस और रॉ का एक नेक्सस भी है कि पाकिस्तानी करेंसी को हासिल करके या जाली नोट हो सकते हैं या असली नोट हो सकते हैं, उसको पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाए। अफगान गवर्नमेंट मिली हुई थी, ये जो करेंसी मिली है अरबों रुपए की, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना थी। ये करेंसी जो तालिबान ने जिस पर अपने कब्जे में ली है, इसको पाकिस्तान भेजकर बाकायदा दहशतगर्दी के काम में इसको इस्तेमाल किया जाना था। पाकिस्तान खुद आतंकियों का फेवरेट देश है। इस मौके का फायदा उठाकर उसने ऐलान कर दिया कि जनरल बाजवा पहले ही कह चुके हैं अफगानिस्तान में तालिबान का इलाका बढ़ा है तो पाकिस्तान पर नेगेटिव असर दिखाई देगा। ये नोटों का ढेर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। और पिछले चंद दिन से हम देख रहे हैं जब से पार्लियामान में एक ब्रीफिंग भी हुई और उसमें इन खदशात का इजहार भी किया गया कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे सूरत हाल बदलती जाएगी पाकिस्तान को भी खदशात होंगे दहशतगर्दी के। तालिबान के आतंकियों को एक खजाना वैसे ही मिल गया जैसे अली बाबा को मिला था, यानी अचानक ही उसे 300 करोड़ रुपए मिल गए। अब ये भी जान लीजिए कि तालिबान के खजाने में कुल कितने रुपए हैं। कहा जाता है कि तालिबान की कमाई देखकर पाकिस्तान के नेताओं को भी जलन होती है। साल 2019-2020 में तालिबान का बजट करीब 1.6 बिलियन डॉलर था। ये तालिबान का खर्च है, लेकिन तालिबान को सबसे ज्यादा लगभग 3 बिलियन डॉलर तक की कमाई ड्रग्स से मिलती है। तालिबान के इलाके में मौजूद खदानों की कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर बताई गई है। फॉरेन फंडिंग से हर साल तालिबान को 500 बिलियन डॉलर मिलते हैं। इसके अलावा तालिबान अपने कब्जे वाले इलाकों में टैक्स लगाता है और वसूली भी करता है। तालिबान की कमाई का यह अनुमान साल 2018 में लगाया गया था और पिछले 3 सालों में तालिबान का बजट और ज्यादा हो गया। अब फाइनेंशियल पावर मिलने के बाद तालिबान की ताकत भी बढ़ चुकी है। जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं तो खदशात में इजाफा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अफरा तफरी का खदशा है। तालिबान कहाँ कहाँ पर मौजूद है इस नक्शे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो सुर्ख रंग है वो तालिबान के कब्ज़े में है, जो नारंगी रंग है उस जगह पर शदीद किस्म की लड़ाई जारी है और जब बाकी जगहों पर कब्ज़ा हो जाएगा तो ये नारंगी रंग भी सुर्ख में तब्दील हो जाएगा। बाकी जो रंग है वहाँ पर काबुल हुकूमत की अभी भी थोड़ी सी रेट बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ या तो आपको सुर्ख रंग नज़र आता है और या फिर नारंगी रंग नज़र आता है। एक तरफ तालिबान की ताकत अफगानिस्तान के नक्शे का रंग बदल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका से 20 सालों तक जंग लड़ने के बाद तालिबान के काम करने का तरीका भी बदल गया। यहां तक कि पाकिस्तान का मीडिया भी तालिबान में तब्दीली देखकर हैरान है। 5 अगस्त 2019 का जो हिंदुस्तान का फोर्सफुल एक्शन था कश्मीर की जुदागाना हैसियत को आर्टिकल 370 35A को ख़त्म करने का जो एक एंश्योर किया, उसको एनेक्सेशन की गई, वहाँ पर अफगान तालिबान ने किसी किस्म का कोई ऑफिशियल फॉर्मल रद्द-ए-अमल जो है उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी खामोशी रखी। जाहिर है वो खामोशी इस चीज़ की गमाज़ है कि अफगान तालिबान भी एसेस कर रहे थे कि बहुत जल्दी मुस्तकबिल में उन्हें हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लेवरेज की, फाइनेंशियल सपोर्ट की उनको भी ज़रूरत हो सकती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अब अफगान तालिबान जो है वो वाले अफगान तालिबान नहीं रहे जो पहले नजरियाती थे मुल्ला उमर के, और अब अफगान तालिबान को चूंकि बड़ी मार पड़ी है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, तो अब ये अफगान तालिबान बड़े सियाने हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस किस्म के ख़तरात के अंदर घिरता जा रहा है। मसला सिर्फ तालिबान को रिकग्नाइज करने का नहीं है, वो तो बरतानिया और रूस की हुकूमतों ने कहना शुरू कर दिया है कि तालिबान ने अगर ख़ास तरीके से काम किया और पुराने सख्तगीर रवैये ना अपनाए और हमारे साथ ताल्लुकात को उन्होंने गैर इस्लामी या गैर शरई करार ना दिया तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी तरह तालिबान भी हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देगा, लेकिन इस समय तालिबान सभी देशों का सपोर्ट लेने की फिराक में है। इमरान के पत्रकारों को डर है कि कहीं तालिबान उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए खुलेआम टीवी चैनल पर तालिबान को नसीहतें दी जा रही हैं और डिप्लोमेसी का लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। पहले हमें खदशात है कि शायद खुदा न खास्ता बहुत बड़े पैमाने पर खाना जंगी या खून रेजी का खदशा है, बड़ी तादाद में मुहाजिरीन आ जाएंगे।
अगर तालिबान इसी तरह सेंसिबली कुछ बातचीत करके मामलात को हल करने की तरफ जा रहे हैं तो डू यू थिंक हिलाली साहब कि अब ये सारा मामला कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से हल हो जाएगा? मेरा मशवरा अगर तालिबान को ये होगा कि आप फतह जरूर कर सकते हैं अफगानिस्तान, मगर जब आप फतह करने की कोशिश करेंगे लोगों को आप मरेंगे तो जरूर, मगर मारेंगे ज्यादा। और जीत भी अगर आपका हो, लोग कहते हैं कि आप 80% अफगानिस्तान को पैसिफाई कर सकेंगे, 20% को कभी नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आपका ऑपोजिशन खासा हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज ना करें, मेहरबानी से सेंसिबली आप एक लोए जिरगा बुलाएं और लोए जिरगा को उधर से उनके कंसेंसस बनाएं और उस कंसेंसस से आप आगे बढ़ें। अफगानिस्तान से लगातार खबरें आ रही हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ही पाकिस्तान से बाहर हैं, इसलिए अचानक पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी को आईएसआई के हेडक्वार्टर बुलाया गया। वहां पर आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद ने उनको लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में बताया। हालांकि किसी को भी ये नहीं पता कि इमरजेंसी क्या थी, राष्ट्रपति को क्या ब्रीफिंग दी गई और क्या पाकिस्तान में कुछ बुरा होने वाला है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। सदर ममलकत को कौमी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। सदर ममलकत को उनकी खुसूसी दिलचस्पी के शोबे यानी साइबर सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान की ताकत को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया। पाकिस्तान में आईएसआई के चीफ को किसी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है और ये एजेंसी अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक्टिव है। आप आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल से सुनिए इस एजेंसी ने कैसे अमेरिका को भी डबल क्रॉस किया। बात कहना चाहता हूं आपके रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस आईएसआई को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादेन 1989 में, फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। कंधार से तालिबानियों की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां तालिबान के आतंकियों को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की पुलिस और टेररिस्ट के बीच झड़प हो गई। अफगानिस्तान की पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कई तालिबानी घायल हुए और बाकियों ने मिलकर जेल में आग लगाने की कोशिश की। इन दिनों तालिबान लगातार जेलों पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा रहा है, और इस डर से अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के बड़े आतंकियों को ज्यादा सुरक्षित जेलों में ले जा रही है। अफगानिस्तान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ की आवाम को लंबे वक्त तक जंग जैसे हालात में रहना होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।